बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको सुबह सुबह लिए चलते हैं हमसाया मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हो चुका है। आपको मैं अभी तक बताना चाहूँगा, अभी तक पूरी तरीके से रिज़ल्ट नहीं आया है। आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जहाँ पर धांधली हो चुकी है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक की बात करेंगे, अभी तक यही अपडेट आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं वो अभी आगे जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ जानकारी है वो हम इमरान से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इमरान की तरफ रुख करेंगे। इमरान, बताए क्या कुछ है ज़्यादा जानकारी पाकिस्तान इलेक्शन के हवाले से? देखिए फयाज, सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि आज तक इतिहास में इस तरीके की इलेक्शंस आपको किसी भी जगह पर नहीं देखने को मिलेंगे, जहां पर इस हमारे हमसाया मुल्क जहां पर इलेक्शंस की बात हो रही है, जहां पर अगर आप देखेंगे कल से लेकर अभी तक पहली बार जो हमारे पास जो हमने एनालिसिस किया है कि भारी अक्सरियत में पीटीआई इमरान खान लेड पार्टी जो है वो क्लियर हुआ है कि वहाँ पाकिस्तान के लोगों की सबसे पहली पसंद जो है वो इमरान खान है। जिस हिसाब से कल भारी अक्सरियत के हिसाब से उन्होंने सीटें जीती, जो इमरान खान की पार्टी जो है बैक कर रही थी डिफरेंट कैंडिडेट्स को। उन्होंने किस तरीके से इलेक्शंस में हिस्सा लिया या उन्होंने किस तरीके से इलेक्शन में भारी अक्सर से वोट्स को जो है जीत लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको पता है शेमलेस कोलैप्स क्या है? अगर आप देखोगे जितने भी इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के अंदर है, चाहे जुडिशरी की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, आर्मी की बात करें, पाकिस्तान पुलिस की बात करें, सब के सब जो है यूं कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे एक ही इक़्तिदार के तले बिके हुए हैं और हर कोई जो है अपना फर्ज भूल चुका है। और इसी हिसाब से लगातार जो इलेक्शन रिगिंग जिसको कहते हैं या वोट टेम्परिंग अगर जिसको कहते हैं, वो लगातार कल से देखने को मिले। और कई सारी जगह ऐसे हैं फयाज जहां पर अगर आप देखेंगे आज भी कई सारे पोलिंग स्टेशन है, वहां पर लोग बड़ी अक्सरियत से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब फोर्स में धांधलियां हुई है। कई सारे ऐसे पोल्स है फयाज जहां पर अगर आप देखेंगे कि जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं और अभी भी फिलहाल यहाँ पर क्लियर इंडिकेशंस नहीं हुई है कि सिग्निफिकेंट जिसको विक्ट्री कहते हैं। और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की अगर बात करें, उन्होंने खुद कहा है कि जनाब हमारी पार्टी जो है उतनी अक्सरियत हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है कि हम इक़्तिदार में सरकार को बनाए। लेकिन जितने भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे उन्होंने जरदारी की बात करी, उन्होंने फजलुर रहमान की बात करी कि जनाब उनसे राब्ता चल रहा है, उनको भी हम बुला रहे हैं और इंडिपेंडेंट। और सबसे बड़ा आलमिया देखिए फयाज, कोई ऐसा कानून नहीं है किसी भी मुल्क के अंदर कि जहां पर वहां के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को ये वार्निंग दी जाए कि जनाब आप 72 घंटों के अंदर अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे। हालांकि अगर कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता है और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने के बाद वो एज एन इंडिपेंडेंट ही अपने लोगों की खिदमत कर सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क की करप्शन को देखकर, इस मुल्क के अगर जो ओवरऑल जुडिशरी कह सकते हैं या बाकी जितने भी है, सब कुछ ऐसा लग रहा था कल की सब कुछ जो है बिक चुका है और सब कुछ जो है ऑलमोस्ट। वहां पर हमने देखे कि किस तरीके से पुलिस आर्मी के वीडियोस वायरल हुए जो खुद टेबल्स पे बैठकर वोट टेम्परिंग कर रहे थे या फेक वोट्स कह सकते हैं कि फेक वोट्स का हिस्सा बन रहे थे। फिलहाल अभी भी अगर देखा जाए हर एक जगह पर इमरान खान का ही पीटीआई लेड इमरान खान की पार्टी की अगर बात करें, अक्सरियत उन्हीं के पास सबसे ज्यादा सीट्स की है। लेकिन अभी चूंकि वो जिस तरीके से इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान में रेगिंग हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया माफी चाहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जुडिशरी पाकिस्तान की वो फेल है, आर्मी पुलिस सारे फेल है। और ये सब के सब ऐसा मैं आपको कह सकता हूं कि जब से ये मुल्क बना है, अली मोहम्मद जिन्ना की अगर बात करें तब से लेकर आज तक इस तरीके की मैनिपुलेशन कभी नहीं हुई है जो इस 2024 के इनके इलेक्शंस में देखने को मिली है। और इसको लेकर हम यूं कहते हैं कि जनाब जो लोग वहां के हैं, वहां पर लोग जिन्होंने वोट डाले वो खुद शौक में है कि जनाब आखिरकार ये हो क्या रहा है। जहां पर किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 30,000 3,000 4,000 वोट पड़े हैं, वहां की इलेक्शन कमीशन जो वोट काउंटर्स है वो वहां पे जीरो दिखा रहे हैं और इक़्तिदार में बैठकर जिनको उन्हें जिताना है वहां उनको बड़ी अक्सरियत में दिखा रहे हैं। लेकिन तब भी
नवाज शरीफ जो है इलेक्शन से पहले ही, अभी रिजल्ट आए नहीं, लोगों के बीच में लैपटॉप बांटने की बात कर रहे हैं। कल उन्होंने लोगों के सामने खिताब किया। अभी तो सिग्निफिकेंट विक्ट्री या जीत किसी की डिक्लेयर हुई नहीं, लेकिन ओवरऑल फयाज अगर देखा जाए, माफी, हम बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है। वहां की जुडिशरी करप्ट हो चुकी है। जिस हिसाब से रिजल्ट सामने आ रही है, वोट टैंपरिंग हो रही है, रिगिंग हो रही है इलेक्शन। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को प्रेशराइज किया जा रहा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो है धमकाया जा रहा है, थर्ट दिया जा रहा है कि जनाब 72 घंटों के अंदर अंदर आप पार्टीज को ज्वाइन करें। और जिस पर अगर देखा जाए, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, 5 साल के बाद इलेक्शन होने थे और 5 साल के बाद अगर देखे फयाज, जिनका काम केवल टोटल इतना होता है इलेक्शंस कराना, या यूं कह सकते हैं कि इस पर काम करना, वो 5 साल के बाद भी फेल हुए। और 5 साल के बाद भी ऐसा लग रहा है कि उनकी जो मतलब जो आदेश आ रहे हैं, हालांकि कल उनकी जो डेट्स उन्होंने फिक्स की थी कि जनाब इस टाइम पे रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे, तब से लेकर लगातार उन्होंने डिले किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इमरान, आपसे ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नाजरीन जुड़े हुए हैं, आपसे ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि अभी 8 तारीख को वहां पर इलेक्शन हुआ, अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पा रहे। क्या कुछ जानकारी इसके हवाले से आपके पास? ये साफ है फयाज, जिस तरीके से, चूंकि शुरुआत से अगर देखा जाए हर एक जगह पर ये आप रिजल्ट्स भी देखेंगे, और जितने भी इंटरनेशनल आउटलेट्स है, चाहे डाउन की बात करें, आप अल जज़ीरा की बात करें, जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल आउटलेट्स है, उन्होंने साफ तौर पर शुरुआत से इस इलेक्शन पे नजर रखकर वाज़ेह कर दिया कि हर एक जगह पर इमरान खान, पीटीआई लेड इमरान खान की पार्टी जो है वो लीड कर रही थी, जिसमें साफ तौर पर एक बुरी तरीके से बाकी अदर पॉलिटिकल, फजलुर रहमान की बात करें, जरदारी की बात करें, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जितने भी है, ये बहुत बुरी तरीके से इलेक्शन में हारे हुए हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने वोट टैंपरिंग करके, रिगिंग करके, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को धमकाकर, और वहां पर ईसीआई में जाकर फेक वोट्स डालकर, और वहां पे साफ तौर पर वीडियोस आपके सामने, जहां पर फयाज आप देखिए अलमिया क्या है, इस मुल्क का फ्यूचर क्या हो सकता है, जिस मुल्क के अंदर आर्मी, पुलिस जो है मिलकर किसी के आदेश पर सबको बाहर निकालकर खुद फेक वोट्स डाले, और उन फेक वोट्स की अक्सरियत पर जो है वो वहां पर सरकार बनाने की कोशिश करे। और साफ इलेक्शन रिजल्ट इस चीज के लिए डिक्लेयर नहीं हो पा रहे फयाज, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी भी ये लोग किसी भी तरीके से गठजोड़ नहीं कर पा रहे, किसी भी तरीके से काउंटिंग को जो बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ है, जो करंट सरकार है। इमरान, आपको मैं रोकना चाहूंगा। इमरान, आप ये भी बताइए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे नुमाइंदे हैं जिनको अपना वोट भी नहीं दिखाई दिया है। वहां पर जीरो, जिसको जितवाना था उसको तो वहां पर ऐलान किया गया कि इसने वहां पर से जीता, मगर बहुत सारे ऐसे नुमाइंदे उनको जिनको अपना वोट भी नहीं वहां पर दिखाई दिया। इसी चीज की चर्चा हो रही है फयाज, इसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ, जो वो टेम्परिंग या रेकिंग जो हुई है, कि अगर कहीं पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शंस लड़े हैं, या पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े हैं, जो उन्होंने खुद भी वोट डाला है, वो वोट भी उनके काउंट में नजर नहीं आता है। वहां पे उनकी जो है काउंटिंग में जीरो नजर आ रही है। तो वहां से आप सीधे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से ये पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान की ईसीआई, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस जो किस तरीके से ऑलमोस्ट कोलैप्स, सारा सिस्टम जो है वहां का कोलैप्स हो चुका है। और ऐसा लग रहा है कि एक खानदान जो है पूरे मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहा है। जहां पर उन्होंने इस तरीके के हालात आप देखे कि कल वीडियो वायरल हुए, पुलिस जो है पीटीआई लेड जो एजेंट्स है उनको धक्के देकर, मार कर, पीट कर उनको बाहर निकाला जा रहा है। फेक वोट्स पुलिस वाले, आर्मी मिलकर डाल रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को धमकाया जा रहा है। तब भी उसके बाद भी उनकी अक्सरियत कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जिस हिसाब से वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ लड़ पार्टी को इख्तिदार में लेकर आए। अभी भी फजलुर रहमान, जरदारी, बाकी जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो पूरी तरीके से गंदी तरीके से पीटीआई लेड इमरान खान से हार चुके हैं, तो वो अभी भी रास्ते में कि जनाब 2, 4, 5 लोगों को एक साथ लेकर शायद इख्तिदार में सरकार बना ले। लेकिन अभी भी वो जो टोटल सीट्स या टोटल मेजॉरिटी चाहिए इख्तिदार में आने के लिए, अभी भी उनकी पूरी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अभी भी इसका यूं कह सकते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे फयाज। इमरान, आपसे और एक सवाल है, नाजरीन का भी और हमारा भी, क्योंकि कल वहां पर देखा जा चुका है कि बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जहां पर पीटीआई के कारकुनान थे, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। आपको नहीं लग रहा है कि सबसे ज्यादा वर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर है वहां पर पाकिस्तान में?
देखिए वर्स्ट इलेक्शन की बात नहीं कर, मैंने आपको पहले से कहा कि जनाब अगर आप शुरुआत से देखेंगे, जब से ये मुल्क जब से पार्टीशन हुआ है अली मोहम्मद जिन्ना के वक्त से लेकर अभी तक, आज तक आप इतिहास उठा के देख ले, हिस्ट्री उठा के देख ले, आज तक आपको इस तरीके की वोट मैनिपुलेशन कभी नजर नहीं आई होगी, और कभी इस तरीके की रेगिंग, वोट टेम्परिंग, फेक वोट्स, और ये हालात इस मुल्क के है कि आप देखिए फयाज, जहां पर यूं कह सकते हैं कि पुलिस आर्मी जो मुल्क का सरमाया होती है, जो मुल्क की हिफाजत के लिए होते हैं, जो गलत सही का फर्क रखने के लिए होते हैं, वही खुद मेजॉरिटी में आकर वहां पर पुलिस कम और गुंडागर्दी ज्यादा नजर आती है उनकी, वहां पे आर्मी कम, और वो ऐसा लग रहा है कि गैंग वॉर चल रहा है, जिस हिसाब से आर्मी और पुलिस वहां पर वोट टेम्परिंग कर चुकी है, रेगिंग कर चुकी है, फेक वोट्स डाल चुकी है, और पुलिस और आर्मी के द्वारा पीटीआई लेड बाकी जो अपोजिशन में लीडर्स थे, कैंडिडेट्स थे, उनको मारा गया, वहां पर उनको धमकाया गया, कई सारे लोगों को बंद रखा गया, कई सारे लोग जख्मी हुए प्रदर्शन के दौरान, और यूं कह सकते हैं कि जनाब ये मुल्क पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, ये मुल्क इनका सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, जुडिशरी वहां की फेल हो चुकी है इनकी। अगर देखें फयाज, इससे तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, फेल हो चुका है, यूं कह सकते कि इस इलेक्शन रेगिंग की अगर बात करें, वोट टेम्परिंग इस हद तक बढ़ चुकी है कि अभी तक 8 से लेकर आज तक 10 की डेट है, अभी तक इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो जिनको ये सरकार में लाना चाहते हैं उनकी मेजोरिटी अभी भी पूरी नहीं हो पा रही। और ये साफ हुआ है कि फयाज, जिस हिसाब से पीटीआई लेड इमरान खान की पार्टी की अगर बात करें, उन्होंने साफ तौर पर ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान के अंदर, इस करप्ट मुल्क के अंदर अभी भी सबसे पहली पसंद जो लोगों की है वो इमरान खान की पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जानकारी देने के लिए। नाजरीन, ये थे हमारे साथ शेख इमरान, जिसने पूरी तफसील बताई है हमसाया मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि अभी तीसरा दिन चल रहा है। 8 फरवरी को वहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, अभी तक रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हो चुके। आपको भी बताना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पर, बहुत सारे पोलिंग बूथ्स पर अभी धांधली हो चुकी है और वहाँ के लोगों को पिटाया जा रहा है। अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा वर्स्ट इलेक्शन आज हिस्ट्री में हो चुका है, हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है, जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनको पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और फेक वोट्स वहाँ पर डाले जा रहे हैं। मज़ीद क्या कुछ तफसील रहेगी इस इलेक्शन के हवाले से, वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।